हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एस्पिरेंट्स, आज है 12 सितंबर। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं आज एज पर द डेली शेड्यूल आज हमें किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करना है। तो आज है ट्यूसडे। सबसे पहले हमें देखना है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को, फिर अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस, इनॉग्रेशन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐप एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड लास्ट वीक के हम सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम कवर नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज पर डीएम कर सकते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज नाम से। आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें देखना है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स, अ कंपनी अंडर महिंद्रा एंड महिंद्रा? किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा के तहत आने वाली कंपनी स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या शुभमन गिल। तो हाल ही में MS धोनी को महिंद्रा एंड महिंद्रा के तहत आने वाली कंपनी स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी, MS धोनी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हु हैज रिसेंटली एज्यूम्ड द रोल ऑफ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, रिप्लेसिंग राजीव बंसल? हाल ही में राजीव बंसल की जगह नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव की भूमिका किसने संभाली है? ऑप्शन है PR शेषाद्री, वुमलुन मैंग वेलनाम, नीलकंठ मिश्रा या प्रकाश श्रीवास्तव। तो हाल ही में राजीव बंसल की जगह नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव की भूमिका वुमलुन मैंग वेलनाम ने संभाली है। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। Who is the current secretary of the Department of Telecommunications? दूरसंचार विभाग के वर्तमान सचिव कौन है? ऑप्शन है के राजाराम, अंशु प्रकाश, नीरज मित्तल या राकेश कुमार उपाध्याय। दूरसंचार विभाग के वर्तमान सचिव नीरज मित्तल है। ऑप्शन सी, नीरज मित्तल इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Who has been appointed as the brand endorser for India's leading women fashions brand W? भारत की अग्रणी महिला फैशन ब्रांड W के लिए ब्रांड एंडोर्सर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ या अनुष्का शर्मा। तो भारत की अग्रणी महिला फैशन ब्रांड W के लिए ब्रांड एंडोर्सर के रूप में अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी, अनुष्का शर्मा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू गुयाना? गुयाना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नामग्या सी खाम्पा, दीपक मिगलानी, संदीप चक्रवर्ती या अमित S तेलांग। तो गुयाना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में अमित S तेलांग को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी, अमित S तेलांग इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिएटर पैनल, हेलिंग फ्रॉम इंडिया एंड फॉर्मली सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हाल ही में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो भारत से थे और पूर्व में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवारत थे? ऑप्शन है वैभव तानेजा, निशा बिस्वाल, सोहिनी सिन्हा या फॉर्मर CJI NV रमन। तो हाल ही में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में फॉर्मर CJI NV रमन को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी, NV रमन इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th।
हु हैज टेकन interim charge as the managing director and the chief executive officer of Kotak Mahindra Bank after Uday Kotak's resignation. उदय कोटक के इस्तीफे के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने अंतरिम प्रभार लिया है? ऑप्शंस है कमलेश वार्ष्णी, PR शेषाद्री, दीपक गुप्ता या R डोराईस्वामी। तो उदय कोटक के इस्तीफे के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दीपक गुप्ता ने अंतरिम प्रभार लिया है। ऑप्शन सी दीपक गुप्ता इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे एट पुणे? हाल ही में पुणे में मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस है संजय सिंह, श्याम सुंदर गुप्ता, मुकुल जैन या राजेश कुमार। तो हाल ही में पुणे के मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में श्याम सुंदर गुप्ता ने पदभार संभाला है। ऑप्शन बी श्याम सुंदर गुप्ता इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इकरा एनालिटिक्स? इकरा एनालिटिक्स के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है जयंत चैटर्जी, सुष्मिता घातक, रोहित जावा या सिरिसा वरुगंती। तो इकरा एनालिटिक्स के MD और CEO के रूप में जयंत चैटर्जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जयंत चैटर्जी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ SBI कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड? SBI सिक्योरिटीज लिमिटेड के मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है PR शेषाद्री, कमलेश वार्ष्णी, उमेश रेवांकर या सुरेश शुक्ला। तो SBI कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड के मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में सुरेश शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी सुरेश शुक्ला इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, who has recently taken charge as the Additional Director General of Military Nursing Service MNS? हाल ही में सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है वाइस एडमायरल समीर सक्सेना, मेजर जनरल इग्नेटियस डेलोस फ्लोरा, SK मिश्रा, मेजर जनरल अमिता रानी। तो हाल ही में सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में मेजर जनरल इग्नेटियस डेलोस फ्लोरा ने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन बी मेजर जनरल इग्नेटियस डेलोस फ्लोरा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिप्लेसिंग विवेक भारद्वाज? विवेक भारद्वाज की जगह खान मंत्रालय के नए सचिव कौन है? ऑप्शन है VL कांथा राव, VL कृष्णामूर्ति, VL रमेश कुमार या VL शंकर नारायण। तो विवेक भारद्वाज की जगह खान मंत्रालय के नए सचिव हैं VL कांथा राव। ऑप्शन ए VL कांथा राव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज NASSCOM रिप्लेसिंग अनंत महेश्वरी? अनंत महेश्वरी की जगह नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत, RVS रामकृष्णन, राजेश नाम्बियार या जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो अनंत महेश्वरी की जगह नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के अध्यक्ष के रूप में राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी राजेश नाम्बियार इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज रिसेंटली assumed the position of the Principal Director General of आकाशवाणी एंड न्यूज सर्विस डिविजन्स? हाल ही में किसने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक का पद संभाला है? ऑप्शन है डॉक्टर वंदना कपूर,
डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर आकाश गुप्ता या डॉक्टर वसुधा गुप्ता? तो हाल ही में डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक का पद संभाला है। ऑप्शन डी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिप्लेसिंग शेखर कपूर? हाल ही में शेखर कपूर की जगह फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सावी सोइन, आर माधवन, अजय विजय भतीजा या पुनीत चंदोक? तो हाल ही में शेखर कपूर की जगह फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में आर माधवन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी, आर माधवन इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अब इनॉग्रेशन न्यूज है। व्हाट डिड अमित शाह लॉन्च अंडर द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन? अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत क्या लॉन्च किया है? ऑप्शन है क्लीन इंडिया इनिशिएटिव, मेरी माटी ऐप, नेशनल मेमोरियल पार्क या अमृत कलश यात्रा? तो अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा लॉन्च की है। ऑप्शन डी, अमृत कलश यात्रा इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हु इनॉग्रेटेड द स्टैच्यू ऑफ आर के शानमुगम शेट्टी, द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन कोयम्बटूर? कोयम्बटूर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है पीयूष गोयल, शिवेंद्र नाथ, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण? तो कोयम्बटूर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। ऑप्शन ए, पीयूष गोयल इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, who unveiled the 12th foot bronze statue of Mahatma Gandhi at Rajghat in New Delhi and also inaugurated a Gandhi Vatika featuring various poses of Mahatma Gandhi along with the selfie point? नई दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया और एक सेल्फी पॉइंट के साथ महात्मा गांधी की विभिन्न मुद्राओं वाली गांधी वाटिका का उद्घाटन भी किया? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, आरवीएस रामकृष्णा, डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत या जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव? तो नई दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण द्रौपदी मुर्मू ने किया। ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अब अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच मुंबई बेस्ड प्रोफेसर रिसीव्ड द डॉक्टर वीजे पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023? मुंबई के किस प्रोफेसर को डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 मिला? ऑप्शन है डॉक्टर वीजी राठौर, डॉक्टर सत्यजीत माजुमदार, डॉक्टर आरजे पटेल या डॉक्टर सुरेश गुप्ता? तो मुंबई के डॉक्टर सत्यजीत माजुमदार को वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 मिला है। ऑप्शन बी, डॉक्टर सत्यजीत माजुमदार इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वॉज अवॉर्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 फ्रॉम इंडिया? भारत की ओर से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है रवि कन्नान, दीपक सिहाग, सुरेश शुक्ला या राजीव बंसल? तो भारत की ओर से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से रवि कन्नान को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए, रवि कन्नान इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच रेलवे जोन वॉज अवॉर्डेड द PMI साउथ एशिया अवार्ड 2023 फॉर द माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर? किस रेलवे जोन को माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PMI साउथ एशिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे, सदर्न रेलवे या वेस्टर्न रेलवे? तो हाल ही में नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे को माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के
लिए PMI साउथ एशिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, नदन फ्रंटियर रेलवे इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉन द लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्लोबल फिनटेक अवार्ड GFA 2023? ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 में अग्रणी फिनटेक पर्सनैलिटी अवार्ड ऑफ द ईयर किसने जीता? ऑप्शन से कैलाश नाथ, आदिब अहमद, अजीत कुमार या भावेश गुप्ता। तो ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 में अग्रणी फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड आदिब अहमद ने जीता। ऑप्शन बी, आदिब अहमद इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु रिसीव्ड द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट द ब्रिक्स इनोवेशन फोरम? ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन से मिरियम कॉर्नल फेरर, यूगेनी लेमोआ, रवि कन्नान या सांता थॉटम। तो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड सांता थॉटम को मिला। ऑप्शन डी, सांता थॉटम इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इंस्टीट्यूट इन सोखुवी नागालैंड received the Union Home Minister's Trophy for the Best Police Training Institute for Soldiers in 21 to 2022? सोखुवी नागालैंड के किस संस्थान ने 2021 से 22 में सैनिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी प्राप्त की? ऑप्शन से असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल, नेशनल पुलिस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकेडमी। तो सोखुवी नागालैंड के असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल ने 2021 से 22 में सैनिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी प्राप्त की। ऑप्शन ए, असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल इज द आंसर। नाउ लास्ट 25 फिफ्थ क्वेश्चन है, जो कि ऐप एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए G20 इंडिया मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हेरिटेज, टू ऑफर डिटेल्स अबाउट द G20 समिट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, टू मॉनिटर फ्लड्स थ्रू अ पोर्टल क्रिएटेड बाय CWS, या टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन फॉर द इंडियन मिशंस इन बहरीन। तो आंसर है टू ऑफर डिटेल्स अबाउट द G20 समिट इन मल्टीपल लैंग्वेज, ऑप्शन बी। तो ये 4th to 9th सितंबर में जो भी करंट अफेयर्स थे गिवन टॉपिक से उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज की करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।